हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 12.3 जो कि आप सबका चल रहा है। मैं एक सीरीज से शुरू किया था, मैंने 12.1 बताया, 12.2 और अब हम सब किस में हैं, 12.3 में। एक लगातार क्रम में चल रहे हैं, एक एक करके सब खत्म कर देंगे। ठीक है, आपको एक अरेंज वे में पढ़ाई करनी है ताकि आप अधिक नंबर ला सकें। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके क्लास 10th जो 2023 में देंगे और 2024 में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से, भुजा 4 सेंटीमीटर, ये 4 है, वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया और ये भी 4। कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चतुर्थांश काटा गया है। देखिए, यहां से लेकर के यहां तक का त्रिज्या जो है इसका आधा, ये कितना काटा गया है, 1। तो त्रिज्या हो गया 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, तथा 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। यहाँ पे केंद्र है, वैसी रेखा जो केंद्र को छूकर जाए वृत्त का व्यास कहलाती है, और व्यास का वैल्यू दिया हुआ है 2 और इधर हो गया सबका 1। ठीक है, इस यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू क्या हो गया, 1। ये हो गया 1, त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब एक एक करके हम सब सॉल्व करते हैं और निकालना क्या है, निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सॉरी, इसमें छायांकित नहीं है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, मतलब वही समझ लीजिए जो कलर किया हुआ है उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा इसमें क्या है, वर्ग है, और वर्ग का भुजा दिया हुआ है, वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है, तो वर्ग का भुजा दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले इससे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने, तो वर्ग का क्षेत्रफल का मैंने सूत्र पढ़ाया हुआ है, क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16। ठीक है, 4 पे स्क्वायर का मतलब 4 गुना तो 8 नहीं होता है, इसी 4 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। अब चलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है यहाँ, यहीं से मैं लिख देता हूँ, आप सबको लिखने में परेशानी बहुत होती है तो मैं यहीं से लिख देता हूँ। प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए यहां से आपको उतारना है, चूंकि चूंकि या कुछ भी दे दें, प्रत्येक प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को काटा गया, प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को काटा गया है, अतः इसका चतुर्थांश, देखिए चतुर्थांश है, चौथा हिस्सा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल अब देखेंगे इसमें कि कितना चतुर्थांश है, तो 4 टुकड़ा काटा गया है ना, 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये 4 कहां से आया, 4 टुकड़ा है, 1 2 3 4, या आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के बाद में आप 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए चतुर्थांश का क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुना 1/4, पाई का वैल्यू कुछ तो बोल नहीं रहा है, 3.14 सब तो नहीं बोल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, नहीं बोल रहा है, तो 22/7 ही लेना है। तो पाई का वैल्यू हो गया आपका 22/7। आर कितना पहले से बोल रखा है, तो कोना से कितना काटा गया है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहाँ पे भी लिख दिए 1 सेंटीमीटर, तो इस 1 पे क्या कर देंगे, स्क्वायर, फिर से मल्टीप्लाई करें, 4 गुना 1/4 गुना 22/7, और 1 को कितने बार लिख देंगे, आप 2 बार लिख देंगे। तो इस 4 से 4 कट गया, अब 22 एकम 22, ऊपर से क्या बच गया, 22/7, ये हो गया आपका सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 4 कोना का क्षेत्रफल, यानी यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां और यहां से लेकर के यहां, मतलब जितना खाली स्थान दिख रहा है उसका क्षेत्रफल आ गया 22/7। बीच में देखिए वृत्त भी काटा गया है, पुनः वृत्त कितना सेंटीमीटर व्यास वाला काटा गया है, देखिए यहाँ बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है।
तो 2 ऐसे लिख दें, व्यास पुनः व्यास 2 सेंटीमीटर वाला वृत्त को काटा गया है। क्या किया गया है? काटा गया है। अतः व्यास बराबर, अतः त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2, यानी 2/2। यहाँ 2 है तो 2 हो गया, 2 से 2 कट गया आपका, 1 सेंटीमीटर यहाँ का त्रिज्या निकल गया। ठीक है, तो ये वृत्त काटा गया है, यानी हम सबको क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। और आप सबको पता होगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमेशा 22/7। आर हम सब निकाल लिए, त्रिज्या 1, इसको स्क्वायर है, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, यानी अगर आप इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 22/7। ठीक है, 1 गुना 1 किए 1 हुआ, और 1 गुना 22 करेंगे तो 22 हो जाएगा। ये हो गया आपका वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन निकालना क्या है? शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का, चलिए क्षेत्रफल निकाल देते हैं। शेष भाग का क्षेत्रफल, तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप सब? तो सबसे बड़ा इसमें था वर्ग। देखिए सबसे बड़ा वर्ग, तो आप लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, उसके बाद हम सब निकाले चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यही खाली स्थान बचा हुआ था, तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 गुना, या चतुर्थांश ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस, और क्या बीच में से हम सब काट के निकाले थे? बीच में से हम सब निकाले थे वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसे आप जोड़ देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब वर्ग का क्षेत्रफल तो हम सब पहले से निकाल लिए थे, 16 माइनस दे दें। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है? तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 22/7, तो यहाँ लिख देंगे 22/7। ये प्लस है, प्लस दे दें। वृत्त का क्षेत्रफल भी कितना है? 22/7, तो ये भी हो गया 22/7। 16 माइनस एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना? 7, तो 22 + 22, तो 16 माइनस 22 + 22 करेंगे तो 44/7। एलसीएम लेंगे तो फिर हो जाएगा 7। ठीक है, और 16 सत्ते कितना होता है? 112, और माइनस 44 घटा दें तो 12 में 4 गया 8, यहाँ बच गया 0, 10 में 4 गया 6, यानी 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये शेष बचा। यही हो गया आपका आंसर, यानी ये पूरा छायांकित भाग है, इसका जो क्षेत्रफल है 68/7 है। ठीक है, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। एक वर्ग था जिसका भुजा 4 था, तो वर्ग का भुजा 4, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, जो कि 4 का स्क्वायर हो गया, तो 4 गुना 4 किए तो हो गया आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर, ये जो कोना देख रहे हैं आप सब, इससे 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या काट लिया गया है। तो इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो गया? 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये 4 कहां से आया? क्योंकि 4 टुकड़ा है इसलिए 4 लिख दिए। ठीक है, ये नहीं समझिएगा कि चतुर्थांश है तो 4 लिख दिए, क्योंकि चतुर्थांश तो का फॉर्मूला तो यहाँ लिखा ही हुआ है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुना इस पे बैठाए तो कितना आया? 22/7। अब बीच में से जो है एक वृत्त भी काटा गया है। ठीक है, जो कि दिया था आपका व्यास 2 सेंटीमीटर, तो पुनः व्यास 2 सेंटीमीटर वाला वृत्त को काटा गया है। अतः त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, जिसका वैल्यू त्रिज्या निकल गया 1। और आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, इससे कितना वैल्यू निकल गया? 22/7। अब हम सबको देखिए, इसका वैल्यू पता चल गया, इसका वैल्यू पता चल गया, इसका भी और इसका भी। ठीक है, पांचों जो खाली स्थान है उसका वैल्यू पता चल गया। आपको सिर्फ छायांकित भाग का निकालना था, तो ये पूरा तो वर्ग है, वर्ग में अगर खाली स्थान जिसका जिसका निकाल चुके उसको माइनस कर देंगे तो आपका जो भी है छायांकित भाग वो निकल जाएगा। तो शेष भाग का क्षेत्रफल, तो सबसे बड़ा था वर्ग का क्षेत्रफल, पूरा वर्ग, वर्ग के क्षेत्रफल में क्या घटा दिए? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये जो चारों कोना निकाले, और प्लस जोड़ के क्या वृत्त भी तो काटे हैं, तो वृत्त का भी क्षेत्रफल हो गया। तो 22/7, इसे आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम 5 नंबर क्वेश्चन तक देखें, कल हम सब मिलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन के साथ। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और जो भी 10वां के स्टूडेंट हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर मेरा कंटेंट बढ़िया लगता है और मैं अच्छे ढंग से आपको समझा पा रहा हूँ तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो आप एक कमेंट कर दें कि ठीक ठाक लग रही है, या जैसी भी लग रही है, अच्छी नहीं भी लग रही है
तो फिर आप वो कमेंट करें जो भी है, ठीक है। तो आप देखें वीडियो को अच्छे से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, और बहुत सारे भी क्वेश्चन बाकी हैं, अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत सॉल्व करेंगे, गेस पेपर, मॉडल पेपर सबका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।